नमस्कार किसान साथियों, आज हम वुल्फ गार्टन के टूल्स के बारे में A to Z जानकारी आपको देने वाले हैं कि कैसी इनकी परफॉर्मेंस है और कैसे इनको खरीदा जा सकता है। तो सबसे पहले इन टूल्स की ये खास बात है कि इनकी क्वालिटी बेहतर होती है और एक ही स्टिक के साथ में या डी हैंडल जिसे बोलते हैं उसके साथ में सभी अटैचमेंट को लगाया जा सकता है। तो जैसे हमने जो अटैचमेंट ली थी, एक हमने डी हैंडल लिया और उसके साथ में बहुत सारी अटैचमेंट ली हैं। अभी आप देख रहे हैं ये एक कल्टीवेटर है जिसके आगे 3 जो इसके फाड़े होते हैं और ऊपर वीड कटर ब्लेड होता है। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी, और जो इसको अगर रिवर्स करके चलाते हैं तो घास वगैरह इससे काटा जा सकता है और कल्टीवेटर से मिट्टी सॉफ्ट की जा सकती है। अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही शार्प है, बेहतरीन क्वालिटी और 1.5 साल से यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद इस पर कोई रस्ट नहीं लगा है। और अभी तक जिसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग का जो पैटर्न है बहुत ही स्मूथ है और आसानी से आप दूसरी अटैचमेंट लगा सकते हैं। अभी हमने लगा दिया है रिगर, जो आप छोटा हल बोल सकते हैं या हाथ से खींचने वाला पलाऊ बोल सकते हैं। इसकी मदद से आप जो है रिज बना सकते हैं, जिसको हम ये जो खाड़ी नाली बोलते हैं वो बना सकते हैं, जिसके अंदर आप कोई बीज वगैरह है या आलू वगैरह की सीडलिंग अगर आपको लगानी है तो वो आसानी से लगा सकते हैं। छोटे छोटे टूल की जो किसान भाई बागवानी या खेती करते हैं उनको ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये रिगर है जो 20 सेंटीमीटर का है। साथ में अभी हम बात करें तो ये है एविल ट्री लूपर। ये जो पौधे 10 फीट से ज़्यादा की हाइट के होते हैं उसमें काटने में इस्तेमाल की जाती है। इसको जो हैंडल होता है उसके टॉप पे इंस्टॉल कर दिया जाता है और रस्सी की मदद से इसकी जो कटिंग है आगे उसको इस्तेमाल में किया जाता है। तो आप अगर रस्सी खींचेंगे तो ये ऊपर से कैंची की तरह काम करेगी और बड़ी बड़ी टहनियों को आसानी से काट सकती है। मेनली इसको इस्तेमाल जो है 1 इंच की मोटाई तक जो टहनियाँ हैं उनको काटने में इस्तेमाल में किया जाता है। ये ज़्यादातर जो बड़े ट्री हैं जैसे आम वगैरह के पेड़ होते हैं उनमें काटने में इस्तेमाल में ली जाती है, या ब्लूबेरी के पौधे होते हैं उनमें ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टूल की बात करें तो वो है फोल्डिंग प्रूनिंग शो। इसको आप आसानी से फोल्ड करके अपनी पॉकेट के अंदर डाल सकते हैं और अनफोल्ड करने के बाद अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन इसके ब्लेड हैं और आसानी से ये 3 इंच की मोटाई तक के जो टहनी है उनको आसानी से काट सकती है। जो पहले वाला जिसमें लंबी हाइट तक का था वो 1 इंच तक का था और इसकी मदद से आप 2.5 से 3 इंच तक की टहनी आसानी से काट सकते हैं। उसके बाद आप फोल्ड करके ईजी टू कैरी है, आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। इनकी भी लाइफ है बहुत अच्छी है। साव 145 नाम से आप इसे खरीद सकते हैं। ये है बल्ब प्लांटर, ये भी वुल्फ गार्टन टूल ही, ये हमने 2 साल पहले लिया था। अभी तक इसका ज़्यादा जंग जैसी कोई वो सिचुएशन देखने को नहीं मिली है कि इसमें बहुत ही रस्ट लग गया हो, परंतु इसमें कहीं कहीं पे रस्ट ज़रूर लगा है क्योंकि ये मिट्टी में भरा हुआ ही रह गया था, जिसकी वजह से कहीं कहीं पे इस पे रस्ट लगा है। तो इसकी मदद से आप जो है छोटे पौधे वगैरह अगर आप लगाना चाहते हैं उनको आसानी से लगा सकते हैं। इसमें आपको खड्डा खोदोगे और 2 इंच की चौड़ाई का डाया का इसमें खड्डा खुदता है और लगभग 6 इंच की गहराई तक का खड्डा आसानी से खोद सकते हैं। और ये मिट्टी उठा के बीज आप रखेंगे तो दोबारा मिट्टी वहीं पे भी रख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान और बेहतरीन टूल है। उसके बाद अब बात करें तो यह ग्रबर फिक्स हैंडल के साथ में आता है। इसका इस्तेमाल आप पौधों के आसपास जो है मिट्टी को सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल में कर सकते हैं, ताकि पौधों की जड़ों के आसपास एक तो जो है मिट्टी में हवा भर जाए, नमी आ जाए और जो है सॉफ्ट मिट्टी होगी तो जो रूट की ग्रोथ है बड़ी आसानी से होती है। तो ये टूल भी काफ़ी काम का है। ये भी हमने मिट्टी में ही गड़ा हुआ छोड़ दिया था, इसलिए इस पे भी रस्ट लग गया, क्योंकि ज़्यादातर लेबर से काम होता है तो उतना केयर नहीं हो पाता जितना आप खुद के टूल की कर पाते हैं। उसके बाद में है डी हैंडल के साथ में सोयल रैक। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर जो है मिट्टी से बुरबुरी बनाने में या बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे करने में, कंकर वगैरह होते हैं, हम इसको ज़्यादातर इस्तेमाल जो है घास फूस वगैरह इकट्ठा करने में, या पौधों के जो पत्ते नीचे ज़मीन पर झड़ जाते हैं जैसे अमरूद के पत्ते हैं वो इधर उधर जो बीच में आ रहे होते हैं, टहनियाँ जो कटने के बाद सूख जाती हैं, उसको एक जगह इकट्ठा करने में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, जब हम ब्रश कटर वगैरह से घास काट देते हैं और घास जो है बिखर जाता है उसको इकट्ठा करने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन टूल है, हल्का है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। जो पुराने ज़माने में हम त्यांगड़ी बोलते थे हरियाणा में, राजस्थान में, उसकी जगह ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तूड़ी वगैरह भी इकट्ठी करनी है उसमें भी काफ़ी काम का ये टूल है।
इन सब की कीमत मैं आखिर में बताऊंगा आपको। अब ये देख रहे हैं आप, ये है प्रोफेशनल प्रूनिंग शो। तो पहले वाला फोल्डिंग शॉ था वो 2.5 से 3 इंच तक का काट सकता था। ये अगर उससे भी ऊंची हाइट पे अगर टहनी है कोई 2 इंच की 2.5 इंच की, उसको आसानी से आप काट सकते हैं। इसकी हाइट जो है 12 से 14 फीट तक आसानी से आप कर सकते हैं और 2.5 से 3 इंच की मोटाई तक की टहनी नीचे खड़े खड़े काट सकते हैं। और अब जो आप देख रहे हैं ये है एडजस्टेबल स्वीप। 30 सेंटीमीटर की चौड़ाई तक आप इसको जो है फैला सकते हैं। एडजस्टेबल है ये, इसकी चौड़ाई आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसकी ज़्यादातर जो कि इस्तेमाल किया जाता है वो लान में, बगीचे में, या जो बागवानी वगैरह किसान भाई करते हैं, फार्म हाउस है वहाँ पे पत्ते वगैरह बिखरे होते हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे सारे टूल्स जो हमने आपको दिखाए। इनकी एक तो मेन खास बात क्या है कि एक ही हैंडल के साथ आप सभी टूल्स को आसानी से लगा सकते हैं। आपको हर एक इक्विपमेंट के लिए अलग से हैंडल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट सेविंग हो जाती है। जो हैंडल है वो 700 रुपये का आता है, 900 रुपये का आता है, 1100 रुपये का आता है। अलग अलग हाइट की हिसाब से जो है इनका अलग अलग रेट है। उसके बाद अगर हम इसके टूल्स की बात करें तो टूल्स की कीमत 350 से लेके 3000 रुपये तक है, जो आप आसानी से फ्लिपकार्ट से और अमेज़न दोनों जगह से आसानी से खरीद सकते हैं। ज़्यादातर किसान भाई कहते हैं कि हमें इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल हम इंडियन प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट करने के फेवर में हैं, लेकिन कुछ ऐसे टूल्स भी होते हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं होते या उस क्वालिटी के अवेलेबल नहीं होते हैं। इसलिए जो सबसे अच्छे प्रोडक्ट हैं वो भी हम आपको बताते हैं ताकि किसान भाई अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेलेक्ट कर। और साथ ही हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कोई भारतीय कंपनी इनसे भी अच्छे टूल बनाए और हम उसका वीडियो बना के अपने किसान भाइयों तक पहुंचाएं, ताकि अच्छी क्वालिटी भारत में बने इक्विपमेंट को वो इस्तेमाल करके ले पाएँ। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक ज़रूर शेयर करें। तो अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।